राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल सनातन की जानकारी 24 में। दोस्तों, महाभारत का युद्ध तो बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन उससे पहले भी कई छोटे छोटे युद्ध हुए हैं, जो कभी पांडव ने लड़े तो कभी कौरव ने लड़े। ऐसे ही एक युद्ध की हम चर्चा करेंगे, जो भीम और शक्तिशाली नरभक्षी राक्षस के साथ हुआ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। भीम और राक्षस हिडिंब की कथा महाभारत के आदि पर्व में वर्णित है। यह कथा उस समय की है जब पांडव लाक्षागृह की भयानक साजिश से बचकर जंगल में भटक रहे थे। यह केवल वीरता और पराक्रम की गाथा ही नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग और कर्तव्य की भी अनुपम कहानी है। यह कथा बताती है कि किस प्रकार भीम ने अपने बल और साहस से एक नरभक्षी राक्षस का संहार किया और कैसे प्रेम की शक्ति ने एक राक्षसी को पतिव्रता स्त्री में परिवर्तित कर दिया। आइए इस कथा को और भी विस्तार से जानते हैं। हस्तिनापुर के युवराज दुर्योधन पांडवों से अत्यंत द्वेष रखते थे। उन्हें इस बात का भय था कि पांडवों के रहते हुए वे कभी भी निश्चिंत होकर राज्य नहीं भोग सकेंगे। इसी द्वेषवश उन्होंने पांडवों को मारने की योजना बनाई। दुर्योधन ने अपने पिता धृतराष्ट्र को यह सुझाव दिया कि पांडवों को वारणाव्रत में आयोजित विशेष उत्सव में भाग लेने के लिए भेजा जाए। धृतराष्ट्र ने स्नेह के आवरण में यह प्रस्ताव पांडवों के सामने रखा और उन्हें वारणावत जाने का आदेश दिया। पांडव आज्ञाकारी थे, इसलिए उन्होंने बिना किसी शंका के यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। दुर्योधन ने अपने मंत्री पुरोचन को पहले ही वारणावत भेज दिया और उसे आदेश दिया कि वहां एक भव्य महल बनवाया जाए, जो बाहर से तो सुंदर हो, परंतु अंदर से मोम, लाख, घी, तेल और अन्य ज्वलनशील पदार्थों से बना हो। इस महल का नाम लाक्षागृह रखा गया, जिसका उद्देश्य था कि पांडवों को रात में आग लगाकर जिंदा जला देना। पांडवों के चाचा विदुर को इस षड्यंत्र की भनक लग गई। वे समझ गए कि यह योजना दुर्योधन और शकुनी की है और धृतराष्ट्र इसमें मौन स्वीकृति दे रहे हैं। विदुर ने युधिष्ठिर को संकेत में चेतावनी दी, जो चूहे अपने बिल में छिप जाते हैं वे आग से बच निकलते हैं। विदुर के संकेत को समझकर युधिष्ठिर ने गुप्त रूप से एक सुरंग बनवानी शुरू की, जो लाक्षागृह से बाहर सुरक्षित स्थान तक जाती थी। पुरोचन को इस योजना की कोई जानकारी नहीं थी। एक रात जब पुरोचन ने महल में आग लगा दी, तब पांडव उस सुरंग के माध्यम से बाहर निकल गए। पुरोचन आग में जलकर मर गया और दुर्योधन को लगा कि पांडव भी ये आग में भस्म हो गए। हस्तिनापुर में शोक का माहौल फैल गया, परंतु पांडव सुरक्षित थे और पांडव अपनी माता कुंती के साथ जंगलों में भटकने लगे। उन्होंने अपनी पहचान छिपाने के लिए ब्राह्मणों का वेश धारण कर लिया, ताकि शत्रु उन्हें पहचान न सके। वे दिन में जंगलों में छिपते और रात्र में यात्रा करते थे। घने जंगल में यात्रा करते करते पांडव थकान से चूर हो गए और एक विशाल वटवृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। कुंती और चारों भाई गहरी नींद में सो गए, परंतु भीम उनकी सुरक्षा के लिए जाग रहे थे। उसी वन में हिडिंब नामक एक भयानक राक्षस रहता था। वह नरभक्षी था और अत्यंत बलवान भी। उसका शरीर विशालकाय था, आंखें अंगारों की तरह जलती थी और उसकी गर्जना से वन कांप उठता था। वह अपनी बहन हिडिंबा के साथ रहता था, जो स्वयं भी मायावी शक्तियों से युक्त थी। हिडिंब को मनुष्यों के मांस की गंध आई और उसका पेट भूख से व्याकुल हो उठा। उसने हिडिंबा से कहा, बहन, मुझे मनुष्यों के मांस की सुगंध आ रही है, जाकर देखो वे कहाँ हैं, उन्हें मार कर ले आओ, आज हम उनका भक्षण करेंगे। हिडिंबा आज्ञा मानकर वहां पहुंची, जहां पांडव विश्राम कर रहे थे। जैसे ही उसकी दृष्टि भीम पर पड़ी, वह उनके बलिष्ठ और सुंदर शरीर को देखकर मोहित हो गई। भीम के वीर चेहरे और शक्तिशाली भुजाओं ने उसके हृदय में प्रेम जगा दिया। उसने सोचा, यह नर नहीं कोई देवता है, मैं इसे कैसे मार सकती हूँ। मैं तो इन पर मोहित हो गई हूँ। अपने राक्षसी रूप को त्याग कर हिडिंबा ने एक सुंदर कन्या का रूप धारण कर लिया। उसके मन में प्रेम उमड़ने लगा और वह भीम के पास जाकर बोली, हे महाबली, आप कौन हैं? इस घोर जंगल में इस प्रकार क्यों विश्राम कर रहे हैं? क्या आपको इस भयानक वन का भय नहीं है? भीम ने उत्तर दिया, मैं अपने भाइयों और माता की रक्षा के लिए जाग रहा हूँ। हमें किसी का भय नहीं है, परंतु तुम कौन हो जो इस भयानक वन में एक सुंदरी के रूप में घूम रही हो? हिडिंबा ने सच सच सब बता दिया और अपने हृदय की बात कह दी। हे वीर, मैंने आपको देखते ही मन अपना पति मान लिया है। कृपया मेरा वरण करें और यहाँ से मेरे साथ चल चलें।
मेरे भाई हिडिंब की योजना आपको मारने की है। भीम ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारे प्रेम को मैं समझता हूँ, परंतु मैं कायरों की भांति भाग नहीं सकता। तुम्हारा भाई चाहे जितना भी बलशाली क्यों न हो, मैं उसका सामना करूँगा। हिडिंबा के देर करने पर हिडिंब स्वयं वहाँ पहुँच गया। उसने अपनी बहन को एक मानव कन्या के रूप में देखा और क्रोध से भर गया। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने गरजते हुए कहा, तू मनुष्यों पर मोहित हो गई है। तेरी यह दुष्टता क्षमा योग्य नहीं है। पहले मैं तुझे मारूंगा और फिर इन सब का भक्षण करूंगा। भीम ने हंसते हुए कहा, अरे मूर्ख राक्षस, तू बड़ा ही घमंडी है। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें मारने की धमकी देने की? आ मेरे बल का अनुभव कर और अपने प्राणों से हाथ धो ले। हिडिंब क्रोधित होकर भीम पर झपटा। दोनों के बीच भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। वह दोनों बलवान थे। उनकी टक्कर से धरती कांप उठी, वृक्ष टूटकर गिरने लगे और पशु पक्षी भयभीत होकर भागने लगे। भीम ने अपार बल का परिचय देते हुए हिडिंब को अपने बाहुबल से उठाकर पटक दिया। दोनों में मल्ल युद्ध हुआ और भीम ने अंततः हिडिंब को धराशाही कर दिया। और इस तरह से भीम ने उस जंगल को एक दुर्दांत राक्षस से मुक्ति दिलाई। दोस्तों, ऐसे ही पौराणिक कथाओं और सनातन धर्म की जानकारी के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। राधे राधे दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।